हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि जो पिछला क्लास था हमारा वो बेस्ड था पाठ 10 का प्रश्नावली 10.2 जिसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। अब व्यास क्या होता है कि वृत्त की एक ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है, क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। देखते हैं, आइए। ये वृत्त हो गया जिसका सेंटर हमने क्या ले लिया? O। अब एक व्यास है O, हमने क्या ले लिया? A और B क्या है? व्यास के अंतिम बिंदु हैं। ठीक है, इसमें हमें प्रूव करना है, सिद्ध क्या करना है कि बिंदु A पर और बिंदु B पर स्पर्श रेखाएं अगर खींचे, जिनका बिंदु A और B क्या होगा? स्पर्श बिंदु होगा, तो ये दोनों रेखाएं जो होंगी, स्पर्श रेखाएं जो होंगी, वो कैसी होंगी? एक दूसरे के समांतर होंगी। दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं बिंदु A और बिंदु B पर। ये हुई दो स्पर्श रेखाएं जो बिंदु A पर स्पर्श करती हैं। इसका नाम क्या देते हैं? X by U एंड V। दो स्पर्श रेखाएं हैं X y एंड U V। दिया गया है वृत्त COR। COR का मतलब है कि वृत्त जिसका केंद्र क्या है? O है तथा त्रिज्या R है, तथा व्यास AB। ठीक है, व्यास क्या है? AB है। ठीक है, जहां पर और दो स्पर्श रेखाएं, जो स्पर्श रेखाएं बाई X एंड बाई X बाई और U भी, जो क्रमशः बिंदु A एवं B पर वृत्त को स्पर्श करती हैं। ठीक है, देखते हैं। दो स्पर्श रेखाएं हैं X Y और U भी हैं, जो बिंदु X Y कहाँ पर स्पर्श करती है? बिंदु A पर, तथा U भी बिंदु B पर। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो रेखा है इस रेखा के समांतर है। तो सिद्ध करना है X Y समांतर है U V के। ये सिद्ध करना है हमें, ये जो रेखा है इस रेखा के समांतर है। प्रमाण क्या हो जाएगा इसका? देखते हैं। अब देखो, ये OA क्या हो गया? O से लेके A तक एक त्रिज्या हो गई और O से लेके B तक क्या हो गया? दूसरी त्रिज्या हो गई। यहाँ पर OA लंब है X Y पर। क्यों? क्योंकि जो प्रमेय 10.1 था उसमें कहता है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई? OA और स्पर्श रेखा क्या है?
एक्स वाई। अगर ये लंब है तो फिर ये दोनों कोण क्या होंगे, 90-90 डिग्री के होंगे। तो कोण ओ ए एक्स, ओ ए एक्स बराबर 90 डिग्री तथा कोण ओ ए वाई बराबर 90 डिग्री। क्यों हो गया 90 डिग्री? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। देखते हैं आगे, इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं इधर भी OB क्या है, एक त्रिज्या है। OB वृत्त की त्रिज्या है तथा XU भी एक स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है। कौन? U भी। अब सेम है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो OB लंब किस पर हो गया, UV पर। और जैसे ही OB UV पर लंब होता है तो ये दोनों कोण, ये और ये भी 90 का हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, U या OBU बराबर कोण OBV बराबर 90 डिग्री। ठीक है, दोनों कोण क्या हो गए, 90-90 डिग्री के हो गए। ये वाले भी दोनों कोण कितने के हो गए, 90 डिग्री हो गए। अब हमें पता है कि अगर एकांतर अंतःकोण बराबर हों तो जो रेखाएं होती हैं वो कैसी होती है, समांतर होती हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कोण OAX बराबर कोण OBU बराबर 90 डिग्री। क्या है ये, एकांतर अंतःकोण। क्या है ये, एकांतर अंतःकोण। ये और ये एकांतर अंतःकोण हो गए और ये। तो एकांतर अंतःकोण कब बराबर होते हैं, जब दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो इस तरह से यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे ही एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं तो जो दो रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं, वो एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। अगर एक दूसरे के समांतर नहीं होती तो ये दोनों जो एकांतर अंतःकोण हैं वो बराबर नहीं होते। अगर एकांतर अंतःकोण बराबर है मतलब दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। तो YX या XY बराबर समांतर हो गई UV के। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। कहाँ से जाता है, केंद्र से होकर जाता है। तो दिया क्या गया है, देखते हैं। दिया गया है सर्कल वृत्त COR जिसकी स्पर्श रेखा AB जो बिंदु P पर स्पर्श करती है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि वृत्त दिया गया है और एक स्पर्श रेखा दी गई है जो वृत्त को किस बिंदु पर स्पर्श करती है, बिंदु P पर स्पर्श करती है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से
बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है। कि यहां से इस बिंदु पर अगर हम लंब डालें, इस स्पर्श बिंदु पर अगर हम लंब डालें तो कहां से गुजरे? ओ से। यही हमें प्रूव करना है। प्रमाण हम मान लेते हैं कि जो बिंदु स्पर्श बिंदु P से खींचा गया लंब वो है वृत्त में, वो बिंदु O से नहीं जाता है। माना कि स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर नहीं जाता है। हमने मान लिया कि जो अगर हम स्पर्श बिंदु पर केंद्र लंब डालें तो वो बिंदु P से डालेंगे तो केंद्र O से होकर नहीं जाता है। तो हम एक दूसरा बिंदु ले लेते हैं वृत्त के अंदर, बिंदु O डैश। हम मानते हैं कि जो स्पर्श रेखा के बिंदु P पर लंब डाला जाता है वो कहां से जाता है? O डैश से। माना स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब बिंदु O डैश से जाता है। अब हम क्या करेंगे कि OP को और O डैश P को मिला देते हैं। OP एवं O डैश P को मिलाया, ठीक है। इसको हमने मिलाया और इसको भी मिला दिया इस बिंदु से, ठीक है। लेकिन अब ये देखो कि अगर कोई भी बिंदु पर कोई भी रेखा, जैसे O डैश P रेखा AB पर लंब है बिंदु P पर, तो क्या होगा? अगर लंब रेखा है तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। तो ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना। और ये एक कंडीशन आप लोगों ने पढ़ा है कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है, OP क्या है? एक त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो देख लेते हैं कि O डैश हटा देते हैं इसको, है ना, ताकि स्पेस मिल जाए अपन को। O डैश P B बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि O डैश P लंब है AB पर, ठीक है। क्योंकि लंब ही है तो हमने डाला है। तो OPB कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। अब जो OPB है, अभी तो हमने किसको देखा? O डैश PB को। अब किसको देखेंगे? OPB को। OPB बराबर भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि OP क्या है? एक त्रिज्या है। OP वृत्त की त्रिज्या है तथा AB स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है, अर्थात जो OP है AB पर अगर लंब है। क्यों लंब है? क्योंकि वो त्रिज्या है, और त्रिज्या जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अर्थात OPB भी क्या कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो O डैश PB बराबर OPB
बी हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों का मान कितना है, 90 डिग्री है। तो अब हम देखते हैं कि ओ पी बी और ओ पी बी, ओ डैश पी बी, ओ पी बी कि कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। अर्थात ये जो लाइन है ओ डैश पी वो किस पर संपाती हो जाएगी, ओ डैश ओ पी पर, तभी तो संभव है। अगर हम दो रेखाएं खींच रहे हैं, क्या रेखा है, एक ओ डैश पी है और एक ओ पी है, तो अगर ओ डैश पी किसके ऊपर संपाती हो जाए, ओ पी पर, तभी तो दोनों का कोण यहाँ पर क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। तो अगर ये रेखा इस पर संपाती हो जाए तभी तो ये बराबर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो देखते हैं, लेकिन जो चित्र में दिख रहा है, जो डायग्राम में फिगर में दिख रहा है, डायग्राम में ओ डैश पी बी क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, किससे, ओ पी बी से। कोण ओ डैश, ये कोण है ना, कोण ओ पी बी से, है ना, ओ पी बी से छोटा दिख रहा है, लेकिन है नहीं। तो अब यहां पर कोण ओ डैश पी बराबर कोण ओ पी बी तभी संभव है, संभव है जब ओ डैश पी ओ पी पर संपाती हो जाए। क्या हो जाए, संपाती हो जाए। और क्यों, क्योंकि दोनों का मान कितना है, 90 डिग्री, मतलब एक दूसरे के ऊपर संपाती होना आवश्यक है, तभी तो दोनों बराबर हो जाएंगे। और जैसे ही संपाती होता है, जैसे ही संपाती होता है, हमने क्या माना था कि जो लंब है ए बी पर, लंब है वो कहाँ से गुजरती है, ओ डैश से। लेकिन जो ओ डैश है वो किस पर संपाती हो गया, ओ पर। किस पर, ओ पर। अर्थात वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, कि ओ डैश कहाँ पर शिफ्ट हो गया, ओ पर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक बिंदु ए से, जैसे कि हमने एक बिंदु ले लिया, कहता है कि वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ओ हमने क्या ले लिया, P, और इसकी दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से इसकी दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। उसी बिंदु से इस बिंदु से वृत्त के स्पर्श रेखा ये जो है 4 सेंटीमीटर है। हमने क्या माना इसको, ए, कि जो स्पर्श बिंदु है क्या है यहाँ पर, ए है। कहता है कि 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या ओ ए दिया गया है। ओ पी बराबर 5 सेंटीमीटर और ए पी बराबर 4 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, ओ ए हमें ज्ञात करना है। अब जैसा कि हमें पता है कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये कैसा बन गया, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, ओ ए पी क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। क्यों, क्योंकि जो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या होती है वो क्या होती है, लंब होती है।
तो ये कोण कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अब 90 डिग्री के सामने, जैसे कि ये समकोण त्रिभुज हुआ, तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। जिस पर बना होता है वो क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, ऊंचाई कहलाती है, और ये क्या है, आधार है। तो देखते हैं समकोण त्रिभुज ओ ए पी में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब कर्ण क्या है इसमें, 5 सेंटीमीटर बराबर लंब ओ ए का स्क्वायर हमें जो जांच करना है, जबकि आधार कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ओ ए का वर्ग धन 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम क्या कर दें, पक्षांतरण कर देते हैं। 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, और सेंटीमीटर के स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इसका पक्षांतरण कर देते हैं, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ओ ए का वर्ग हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बचा कितना, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ओ ए का वर्ग हो गया। ठीक है, अब जैसे ही ओ ए का वर्ग कितना बचा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ओ ए का वर्ग बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ओ ए बराबर हो गया अंडर रूट 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम क्या ले सकते हैं, 3 गुणे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो दोनों से एक पेयर एक निकल आएगा, तो कितना बचेगा, 3 सेंटीमीटर ओ ए। तो ओ ए कितना बचा, 3 सेंटीमीटर। अब वही क्या है हमारा त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या लिख दो यहाँ पर कि जो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या ओ ए बराबर 3 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। जो अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें कहता है कि 2 सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याई 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श करती हो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 2 संकेंद्रीय वृत्त। अब संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है कि चाहे जितने भी वृत्त हो जाए, लेकिन उनका क्या हो, केंद्र एक हो। इस तरह से कि वृत्त का केंद्र क्या हो, एक हो, लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग हो। ये क्या कहलाते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। मतलब वृत्तों का केंद्र क्या हो, एक हो, लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग हो। तो 2 सकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्या क्या है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। केंद्र O हो गया, हमने त्रिज्या इसकी कितनी मान लिया, 3 सेंटीमीटर छोटे वाले वृत्त की, तथा बड़े वाले वृत्त की कितनी हो गई, ये 5 सेंटीमीटर। ओ ए और बी कहता है कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, हमें बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। हमने इसका नाम दे दिया ए बी। वृत्त की जीवा की लंबाई क्या हो गई, ए बी, और ये क्या हो गया, बिंदु पी हो गया। जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वो क्या हो गया, बिंदु पी हो गया। और इसमें दिया है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो ओ ए है वो कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है ए बी की लंबाई। अब हम जानते हैं कि जो वृत्त होता है, यहाँ पर जो ये लंब डाला गया है, क्या डाला गया है, लंब डाला गया है ओ ए, क्या है, ओ पी लंब है ए बी पर, ओ पी लंब है ए बी पर। तो जो ओ पी है ए बी को 2 बराबर भागों में बांटेगा। क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। देखते हैं, 2 वृत्त जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर है।
तो ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ओ पी बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया। तथा जीवा जो है ए बी बराबर ए पी धन पी बी है, जबकि हमारा क्या है ए पी बराबर पी बी है। ये जो ओ पी है, ओ पी लंब है रेखा ए बी पर, जो ए बी रेखा को समद्विभाजित करेगा, मतलब 2 बराबर भागों में बांटेगा। अब देखते हैं ये जो ओ पी है वो लंब है अगर, तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज। हम पहले क्या ज्ञात कर लेंगे? एपी ज्ञात कर लेंगे और एपी में 2 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? एपी में 2 का गुणा, क्योंकि एपी धन बीपी, और जहां पर एपी क्या है? बीपी के बराबर है। तो समकोण त्रिभुज ओ ए पी में, ठीक है, पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है? ओ ए का वर्ग बराबर ओ पी का वर्ग धन ए पी का वर्ग। ओ ए दिया हमारा 5 सेंटीमीटर बराबर ओ पी दिया है 3 सेंटीमीटर धन ए पी का वर्ग हो गया। ठीक है, यहाँ से वर्ग कर देते हैं तो ये क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर धन ए पी का वर्ग। तो यहाँ से हो गया 25 सेंटीमीटर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ए पी का वर्ग। ठीक है, 25 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ए पी का वर्ग। अब इसका जैसे वर्ग हम हटाएंगे, पक्षांतरण करेंगे, वो किसमें का बदल जाएगा? अंडर रूट में। ये अंडर रूट 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ए पी। तो ये क्या हो गया? 4 गुणे 4 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर बराबर ए पी। तो यहाँ से एक 2 पेयर है, एक सेंटीमीटर का है और एक 4 का है, तो क्या निकल आएगा? 4 सेंटीमीटर। ए पी बराबर कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। जो ए पी है वो कितना निकला है? 4 सेंटीमीटर। अब कहता है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि ओ पी क्या है? लंब है ए बी पर, अर्थात यहाँ पे कहता है कि ए पी बराबर होगा पी बी के। ए पी बराबर है पी बी के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए पी बराबर पी बी बराबर 4 सेंटीमीटर। दोनों क्या है? बराबर हैं। तो ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर है ए पी धन पी बी बराबर 4 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर, और यही क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया कि ये इसकी जो बड़े वाले वृत्त की जीवा थी तथा छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा थी, ए बी था, उसकी लंबाई कितनी आ गई है बच्चों? 8 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज, इस वृत्त के परिगत मतलब बाहर ए बी सी डी खींचा गया। सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस डी ए हमें प्रूव करना है। एक वृत्त है, उसके परिगत एक चतुर्भुज बनाया गया है, जो चतुर्भुज को बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R तथा बिंदु S पर स्पर्श करता है। तो हमें ए बी प्लस सी डी, मतलब ये भुजा इस भुजा को जोड़ने के बाद हमें बी सी प्लस सी डी ए डी के बराबर मिलना चाहिए। वृत्त सी ओ आर, ठीक है, तथा परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी, जो वृत्त को बिंदु पी क्यू आर एस पर स्पर्श करता है। देखो यहाँ पर बिंदु P पर स्पर्श कर रहा है, Q पर स्पर्श कर रहा है, R पर और
यस पर स्पर्श कर रहा है। अब देखते हैं अगर बिंदु हम P, बिंदु A ले लेते हैं, जो बिंदु A, बिंदु A एक बिंदु A एक बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु है। देखो अगर हम यहाँ पर बाह्य बिंदु ले लेते हैं A को बाह्य बिंदु, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? केवल 2, और दोनों की दोनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। कितने क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो AP बराबर AS हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AP बराबर AS। क्यों? हमने 10.2 जो थ्योरम था उसमें पढ़ा था कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। और उसके पहले क्या पढ़ा था कि वृत्त के बाह्य बिंदु से केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ से क्या हो गया? AP बराबर AS हो गया। इसको समीकरण 1 दे दो। ठीक इसी प्रकार अगर बाह्य बिंदु हम क्या ले लें? B, क्या ले लें? B बाह्य बिंदु ले लें तो क्या हो जाएगा? BQ बराबर BP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BP बराबर BQ हो जाएगा, क्योंकि B भी क्या है? एक बाह्य बिंदु है। इसी प्रकार हम क्या कर देंगे? BP बराबर BQ, BP बराबर BQ हो जाएगा। समीकरण 2 हो गया। अब अगर हम बाह्य बिंदु क्या ले लें? C से भी 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही, CQ और CR, वो भी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो CR बराबर CQ, ये क्या हो गया? समीकरण 3। ये कब आ गया? CR बराबर CQ, जब C क्या है? बाह्य बिंदु है हमारा। अब हम बाह्य बिंदु किसको ले लेते हैं? D को जैसे हम बाह्य बिंदु लेंगे तो क्या हो जाएगा? DR बराबर DS, और ये क्या हो गया? समीकरण 4 हो गया। इसी प्रकार लिख सकते हैं यहाँ पर, इसी प्रकार कब? जब हमारा बाह्य बिंदु B होगा तो BQ बराबर BP हो जाएगा, BP बराबर BQ हो जाएगा। अगर बाह्य बिंदु क्या है? C है तो CR बराबर CQ हो जाएगा। D अगर हमारा बाह्य बिंदु है और बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा रही हैं जो कि बराबर होती हैं और केवल 2 होती हैं, तो DR बराबर DS हो गया। अब समीकरण 1, 2, 3, 4 से, समीकरण 1, 2, 3, 4 से, समीकरण 1, 2, 3, 4 से हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? AP धन BP, AP धन BP धन CR, AP धन BP धन CR धन DR। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? AS धन BQ धन CQ धन DS हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है? AP धन BP बराबर हमें क्या मिलेगा? AB मिल जाएगा। AP धन BP बराबर क्या मिलेगा हमें? AB। तो इन दोनों की जगह में क्या हो गया? AB। अब देखो CR धन DR क्या हो गया? CR धन DR बराबर क्या हो गया? CD बराबर। अब देखो AS है AS, और यहाँ पर क्या है? DS। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हमने प्लस कर दिए इसको और इसको, तो हमें क्या मिल गया? AD मिल गया। क्या मिल गया? AD मिल गया। अब BQ प्लस CQ बचा। क्या बचा? BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ, तो हमें क्या मिल गया? BC। देखो बच्चों, और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। AB धन CD बराबर AD धन BC। ये क्या हो गया? हमारा प्रूव हो गया। यही हमें सिद्ध करना था। तो ध्यान रहे कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है तथा वो दोनों जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। थैंक यू।